नमस्कार। कक्षा 5 विषय वैदिक गणित के इस कालांश में सभी छात्रों का स्वागत है। और अभ्यास 2 प्रकरण व्यवकलन, वैदिक विधि से व्यवकलन हम इसमें सीखेंगे। इसमें पहला सवाल है 911 और 783 इसके नीचे लिखा हुआ है और हम व्यवकलन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें एक में से 3 नहीं घटता तो अगले अंक से एक हासिल लेते हैं तो उसके नीचे न्यूनतम बिंदु लगा देते। इधर 11 में से 3 गया 8। इसके बाद जहाँ बिंदु लगा हुआ है वह शून्य हो गया। ये ध्यान में रहता है, अगर हम बिंदु नहीं लगाते हैं तो भूल भी सकते हैं। यहाँ पर शून्य हो गया तो एक शून्य में से 8 नहीं जाता, एक हासिल अगले अंक से लेंगे तो ये 10 में से 8 गया 2। इधर 8 रह गया, 8 में से 7 गया 1। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हल हो गया। हम चौथा प्रश्न करेंगे जिसमें अंकों में कुछ संख्या ज़्यादा है। 9802 एक संख्या है, 9802 और इसके नीचे 5864, 5864 ये घटाव का निशान। इसके बाद हम हल करेंगे, 2 में से 4 नहीं घटता, अगले अंक से एक हासिल लेंगे तो यहाँ न्यूनतम बिंदु लगा देंगे और ये 12 में से 4 गया 8। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी अंक है, अभी कोई अंक है नहीं, लेकिन ये 0 से भी छोटा -1 हो गया, ऋणात्मक 1 हो गया। इसमें से 6 नहीं घटता, अगले अंक से एक हासिल लेंगे तो यहाँ न्यूनतम बिंदु लग गया। तो यहाँ जो अंक है वो 9 रह गया, क्योंकि अगर ये 0 से टकराएगा 10 होगा और एक अंक आगे चला गया तो यहाँ 9 हो गया। 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 7 में से 8 नहीं घटता तो यहाँ न्यूनतम बिंदु लगा दिया और इधर एक हासिल गई तो 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पर 8 है, 8 में से 5 गया 3। इस प्रकार से ये 2 व्यवकलन के सवाल पूर्ण हुए हैं। अब हम कुछ बड़े प्रश्न ज़्यादा अंकों वाले उनको हल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ें तो 11 नंबर प्रश्न है। 10 और 11 2 सवाल अपने हल करेंगे। इसमें है 94,985, 94,985। इसके नीचे है 76,598, 76,598 और ये व्यवकलन का एक प्रश्न है। इसको अपने हल करते, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़ा प्रश्न है, इसको समझ में आ जाएगा तो सभी प्रश्न आसानी से हम हल कर सकेंगे। घटाव के प्रश्न लगभग छात्रों को आते हैं, लेकिन ये वैदिक विधि से घटाव है, इसमें न्यूनतम बिंदु का उपयोग होता है। 5 में से 8 नहीं घटता तो एक हासिल लेंगे तो यहाँ न्यूनतम बिंदु लगा दिया। इधर से एक हासिल गई तो 15 में से 8 गया 7, जैसे सामान्यतः हम घटाते हैं। यहाँ ध्यान में रहता है कि 8 में से हमने एक कम करा है, 7 में से 9 नहीं घटता है तो एक हासिल लेना पड़ेगा तो ये न्यूनतम बिंदु अगले अंक के नीचे। तो 9 में से एक कम हो गया 8 हो गया, इधर 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर 8 में से 5 घटता है, 8 में से 5 गया 3 और ये प्रश्न पूरा हो गया। हम इसको 8 बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ बिंदु हमें दिखाई दे रहा है। अगर बिंदु लगा हुआ नहीं है तो हम इसे 8 नहीं बोलेंगे तो सवाल में गलती होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार से ये आगे 4 में से 6 नहीं घटता तो अगले अंक से एक हासिल लिया जाता है तो वहाँ हम न्यूनतम बिंदु लगा देते हैं। तो ये एक हासिल आगे गई 14, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 9 में से एक कम हो गया। ये बिंदु से हमें संकेत मिल रहा है कि ये 8 है, 8 में से 7 गया 1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूर्ण हो गया। तो हमने 3-4 प्रश्नों पर अध्ययन किया है इस लेसन में।
1 से लेकर के 12 प्रश्न हैं, सभी बालक आसानी से कर पाएंगे। और फिर अगले कालांश में हम अभ्यास 3 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।